हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार और मेरे माता पिता को, बड़े भाई बहन को चरण स्पर्श। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत 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 अच्छे होंगे और मजे में होंगे। आपके अपने चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज है 29 नवंबर, दिन है मंगलवार और ये टाइम है करीब 9:30 बजे का। खाना हमारा बन गया है। कपड़े धुल दिए थे नहाने के पहले, तो कपड़े पड़े थे, अभी फैलाया नहीं था, तो कपड़े डाल देंगे छत पर और तब उसके बाद दूसरा काम करेंगे। खाने में बनाया है आलू की सूखी सब्जी और रोटी बना दिया था, तो बच्चे चले गए हैं खा पी के। यीशु भी चला गया है। और यहाँ छत पर डाल दो तो सारा दिन धूप रहती है, घर में थोड़ी देर आती है फिर चली जाती है, क्योंकि दोनों तरफ छप्पर रखे हैं तो ज्यादा टाइम रुक नहीं पाती है धूप। और छत पर थोड़ा सा आना होता है, नहीं तो कपड़े अच्छे से सूख जाते हैं। सुबह नहाने से पहले सारे कपड़े धुल दिए थे, जो धुलने वाले थे तो वही रखे हुए थे, रस्सी पर डाल दिया था, तो वैसे ही पानी निचुड़ गया है। और ये कवर लिए थे कल कंबल के, फेरी वाले भैया से लिया था, तो फिर ले लिए थे। 2 कंबल हैं तो दोनों के कवर नहीं थे, तो ये दोनों ले लिए थे शाम को। शाम टाइम लिया था तो धुले नहीं थे, तो सुबह जब नहाया था तब धुल दिए थे, तो सूख जाएंगे तो शाम को फिर कवर चढ़ा देंगे कंबल पर तो सही हो जाएंगे। ये देखिए डाल दिए हैं जितने कपड़े धुले थे। अब चलते हैं नीचे। इसके बाद थोड़ा सा वीडियो एडिट करेंगे, क्योंकि इस समय हम रात में एडिट नहीं कर पा रहे हैं, तो दिन में थोड़ा सा ज्यादा काम हो जाता है। और फिर आ गए हैं खेत में सारा काम करके। खेत में थोड़ा सा सिंचाई करनी है, गोभी और पत्ता गोभी में। निराई जब की थी ना तब से फिर सिंचाई नहीं हुई है, क्योंकि अब ठंडी होने लगी है तो इतनी जल्दी जल्दी सिंचाई करनी नहीं पड़ती है। और अब इस समय हमारे यहाँ चारों तरफ आपको सिर्फ हरियाली हरियाली ही दिखेगी। सिर्फ गोभी, पत्ता गोभी, सब्जियां, गाजर वगैरह सब सिर्फ हरियाली ही दिखेगी जिधर निगाह उठाएंगे। तो सिंचाई करने में तो कम से कम 2 लोग लगते ही हैं। तो थोड़ा सा आ गए हैं और थोड़ी देर सिंचाई होती है तब तो फिर अकेले ही सींच सकते हैं, लेकिन पहले तो थोड़ा सा संभालना पड़ता है ज्यादा। तो देखिए लगे हुए हैं हम, कहीं इधर फूट जाता है, कहीं उधर कट जाती है मिट्टी, तो पानी फिर इधर उधर फैलने लगता है। इसलिए थोड़ा सा आ जाओ तो सही रहता है। एक लोग तो थक जाते हैं, थोड़ा उधर देखने चले गए तो हम सिंचाई करने लगे हैं। ऐसे ही काम होता है, चाहे घर का हो चाहे खेत का हो, सारा फिर थोड़ा थोड़ा। तो और करने वाले घर में 2 ही लोग हैं, बाकी तीसरा तो कोई है नहीं। तो ये देखिए निराई की थी तब थोड़ी छोटी छोटी थी गोभी हमारी, अब देखिए इतनी इतनी हो गई है। दूर से पता चलता है कि हाँ गोभी लगी हुई है। अभी इसको तैयार होने में काफी टाइम है। और हमारे पीछे जो देख रहे हैं ये नर्सरी बोई गई थी गोभी लगाने के लिए, तो नर्सरी लमसम तैयार हो गई है। लेकिन थोड़ा सा खेत था तो वो हमने बटाई दे दिया है, मतलब दूसरे के लिए, क्योंकि अब हमारे पास चैनल का काम बहुत ज्यादा हो जाता है तो फिर खेती संभलती नहीं है। तो थोड़ा सा खेत था, करीब 7-8 बिसवान था, तो उसको दे दिया है दूसरे को करने के लिए, क्योंकि फिर संभल नहीं पाता है। चैनल का काम भी करना पड़ता है और इनके पापा अकेले फिर क्या क्या संभालेंगे। वैसे भी गेहूं अपने हाथ से बोए हैं, इतना पत्ता गोभी सरसों सारा बहुत सारा काम है, तो वो तो करना ही पड़ेगा। इसलिए थोड़ा सा बटाई दे दिया है, तो फिर उससे फुर्सत मिल जाएगी। और वहां से फिर चले आए हैं हम घर। घर में गोबर पाथेंगे, गोबर पड़ा है पाथने के लिए, तो ये पथ गया गोबर हमारा। इसके बाद फिर कपड़े लेते चलेंगे जो सूख गए हैं। जिधर से चलो समेटते चलो काम तो सही रहता है, नहीं तो फिर से ऊपर चढ़ के आना पड़ेगा। तो जो सूख गए हैं वो लेते चलेंगे। अभी थोड़ा सा धूप है तो फिर लग जाएगी। तो कुछ कपड़े पड़े हुए हैं और यहाँ घर में भी पड़े हुए हैं कुछ कपड़े, तो जो सूख गए हैं उनको थोड़ा सा तह बना के रख लेंगे। और इनकी ड्यूटी लगा दी है झाड़ू लगाने में, आंगन में कनक की। थोड़ा सा पेपर का बोझ थोड़ा सा हल्का हुआ है, अभी एक पेपर खाली बचा है, बाकी सारे पेपर खत्म हो गए हैं। तो थोड़ा थोड़ा काम छोटा मोटा बता देते हैं इन लोगों से भी, ताकि ये लोग भी सीखते रहे। नहीं तो बिल्कुल भी काम ना कराओ तो फिर कुछ नहीं आएगा ढंग काम करने का। वैसे इतना ज्यादा बोझ अभी डालते नहीं है, क्योंकि बच्चे हैं अभी, तो उस हिसाब से छोटा मोटा काम फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा काम कर देते हैं। तो ये कवर चढ़ा रहे हैं हम कंबल में। और ये जो कवर लिया है ना, रौनक कनक से कहा था नापने के लिए, हम कुछ कर रहे थे तो ये हो गया है छोटा। ये पता नहीं दोनों ने कैसे नापा था, तो अब यही इन दोनों के ऊपर गुस्सा कर रहे हैं कि पता नहीं कैसे तुमने नापा था। अब जब मैं इसको चढ़ा रही हूँ तो ये कंबल बड़ा है और ये कवर हो गया है छोटा, और ये दूसरा है।
और ये भी थोड़ा-सा छोटा है, कंबल थोड़ा-सा चौड़ाई ज़्यादा है कंबल की, लेकिन चढ़ा दिए हैं जैसे-तैसे। अब धुल भी दिए हैं तो वापस भी नहीं होंगे, वैसे भी फेरी में कहाँ वापस करेंगे आप। तो चलिए जैसे-तैसे काम चलेगा, फिर देखा जाएगा। रज़ाई में चढ़ाने वाले हैं, कंबल वाले नहीं हैं ये। काम दोस्तों कम नहीं होता, आप चाहे सारा दिन करते रहो, सारी रात करते रहो, काम कभी कम नहीं होता है घरों का, चाहे शहर हो चाहे गाँव में। मैं नहीं कहती हूँ कि गाँव में ही काम है, शहरों में भी बहुत ज़्यादा काम होता है। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ा-सा टाँक देंगे। उसमें तो चेन लगी है, लेकिन इसमें चेन नहीं लगी है, तो इसको सुई से थोड़ा-सा टाँक देंगे और चारों तरफ 2-2 टाँके लगा देंगे ताकि खिसके नहीं कंबल इधर-उधर, नहीं तो खिसकता है फिर टाँके ना लगाओ तो। और धीरे-धीरे काम करते-करते हो गई है शाम, अभी बहुत सारा काम बाकी है। और काम चाहे छोटा हो चाहे बड़ा, धीरे-धीरे करते रहो तब खत्म होगा। अगर हम पहले से ही परेशान होते इतना बड़ा काम कैसे होगा, तो काम होता ही नहीं और परेशान अलग से हो जाते हैं। लेकिन लगे रहो तो धीरे-धीरे तो सारा काम धीरे-धीरे हमारा खत्म हो जाता है। और इनके पापा भी सिंचाई कर रहे हैं, क्योंकि हम चले आए थे, घर में काम बाकी था तो कह रहे थे तुम जाओ, अब संभाल लेंगे हम, तो घर का थोड़ा-थोड़ा काम निपट जाएगा, नहीं तो रात हो जाती तो फिर कितना काम हो पाता। तो यहाँ पर लगा दिया है टाँके चारों कोनों में हमने। और ये देखिए थोड़ा बड़ा-बड़ा टाँक दिया ताकि जब धुलने बैठो तो फिर अच्छे से खुल जाता है जल्दी से। उसके बाद बहुत बड़ा आज काम करना है, छत पर आ गए हैं। आज हमको धुलने हैं गेहूँ। तो लाइट आ रही थी, लाइट की ही राह देख रही थी, तो लाइट आ नहीं रही थी, तब तक बाकी का काम निपटाने लगे। और उसके बाद पानी चढ़ाकर गेहूँ धुलेंगे आज, क्योंकि कई दिनों से हम सोच रहे थे लेकिन मौका हमें मिल नहीं रहा था और हमें ये बहुत परेशान कर रहा था, काम कैसे होगा हमारा, क्योंकि सर्दियाँ आ गई हैं, तो सर्दियों के लिए धुल के रखने पड़ेंगे गेहूँ। और ये छत पर चढ़ा दिए गए थे, कम से कम हो गए हैं 8 दिन, लेकिन हमें मौका नहीं मिल रहा था। लेकिन आज सुबह से ही कल से ही सोच रहे थे कि हमको गेहूँ धुलने हैं, तो शाम का टाइम है, धुलकर लगा देंगे। ये काम हो रहा है हमारा सुबह वाला, क्योंकि ये सुबह करेंगे तो बहुत ज़्यादा फिर बहुत बड़ा काम है, तो सुबह तो बहुत ज़्यादा टाइम हो जाएगा, बाकी के काम लेट हो जाएंगे, इसलिए शाम को ही धुलकर लगा देंगे तो सही हो जाएगा, रात भर में पानी निचुड़ जाएगा और सुबह फैलाने के लिए रह जाएंगे। तो ऐसे ही होते हैं हमारे काम टाइम बे टाइम। सुबह का काम शाम को निपटा दो तो सही रहता है, जो निपटाने वाले होते हैं। और देखिए बोरियां आपको दिख रही हैं, 3-4 बोरी धुलेंगे हम सारे गेहूं जितने छत पर चढ़े हैं। तो सर्दियों का इंतजाम हमारा हमने कर दिया है, ये देखिए। और ये बोरी बहुत भारी है, धीरे धीरे खिसका खिसका के ला रहे थे। जब दोस्तों हमें काम करना होता है तो जाने कहाँ से ताकत भी शरीर में हमारे आ जाती है। वैसे तो ये बोरी हमसे नहीं उठती, लेकिन वो है नहीं, खेत में लगे हैं तो किसका सहारा करें, धीरे धीरे खिसका खिसका के, क्योंकि ज़्यादा भारी हम उठा नहीं पाते हैं। लेकिन ऐसे ही काम हमारा हो जाता है और जब लग जाते हैं ना तो फिर धीरे धीरे सारा काम सिमट जाता है। और ये देखिए धुलते धुलते गेहूँ हमको हो गई है रात, और धुल दिए हैं करीब, अगर लमसम हो गए होंगे 1.5 कुंटल से ज़्यादा ही ज़्यादा होंगे गेहूँ। 3.5 बोरी गेहूँ थे, तो सारे गेहूँ ने धुल दिए और ये बोरियां भी धुलकर टांग देंगे तो भरते समय काम आ जाएंगी। तो जो धूल मिट्टी थी वो भी साफ हो जाएगी बोरियों की। और उसके बाद ये जो गेहूँ ऊपर आ जाते हैं ना, पानी में तैरते हैं ऊपर, तो इनको एक तरफ कर देंगे और पूरी छत हम साफ कर देंगे। सुबह ये काम करना ना पड़े, सुबह के लिए बिल्कुल काम खत्म कर देंगे छत का। और ये गेहूँ खिसका के झाड़ू लगा के एक तरफ कर दिया है, क्योंकि ये दाने वाले हैं, पशुओं को खिलाने वाले, तो सूख जाएंगे तो पशुओं को पिसवा देंगे। और ये भी खेत से आ गए हैं, पूरी छत हमने साफ कर दी है, धुल दिया है पानी से। उसके बाद ये गेहूँ हम बंद कर देंगे कपड़े से, तो सुबह इनको डाल देंगे फिर सूखने के लिए। 2 ढेर हैं, एक आपको आगे दिख रहा होगा और ये बड़ा ढेर है, दोनों ढेरों को हम अच्छे से बंद कर देंगे। तब चलेंगे नीचे। नीचे भी देखते हैं, खाने पीने का भी इंतजाम करना है, बाकी बहुत सारे काम अभी बाकी हैं जो हमको सुबह के लिए निपटाने हैं। जो रात में हम अक्सर करके निपटा देते हैं तो सुबह थोड़ा सा हल्का हो जाता है। तो ये सूखे तो नहीं है कपड़े, लेकिन नीचे लिए चल रहे हैं, नीचे छाया में डाल देंगे। मम्मी का शाल है, बाकी कपड़े हैं।
और दोस्तों आज हमने साड़ी 3 बार बदली, एक पिंक वाली पहने थे तो उसके बाद ये पहनी है। पिंक वाली जो पहने थे ना तो गोबर पाथने से पहले बदल लिया था, वो बहुत भारी है, काम करते नहीं बनता। उसके बाद ये जो अभी पहने थे, गेहूं धुलते समय सारी साड़ी भीग गई थी, उसके बाद ये पहनी है ये वाली। तो 3 साड़ियाँ आज हमने बदली है। उसके बाद चाय बन गई थी, थोड़ा सा चाय पिया हम लोगों ने। उसके बाद बनाने जा रहे हैं चोखा। बैंगन लाए थे, खाने में सोच रहे थे क्या बनाया जाए, लेकिन ये बड़े मन से लाए थे। कुछ सोच रहे थे, कह रहे थे कुछ हल्का सा बना लो, लेकिन ये बड़े मन से लाए थे बैंगन भरते के लिए। तो हमने कहा चलो अच्छा बना ही लेते हैं, जब सारे काम में इतनी मेहनत है तो खाने में क्यों ना मेहनत की जाए, थोड़ा सा सब लोग खा लेंगे। तो बैंगन आलू रख दिया है भुनने के लिए, तेल लगाकर थोड़ा सा बैंगन में। उसके बाद चटनी पीस लेंगे, लहसुन भून लिया था, नमक, हरी मिर्च और धनिया की चटनी पीस लिया है। टमाटर हमारे पक गए हैं, बैंगन हमारे पक गए हैं, तो थोड़ा सा धुलकर छील कर रख लेंगे भरता बनाने के लिए। तो भरता अभी बना नहीं है, आटा लगाकर रख देंगे तब भरता बनाएंगे। आटा लगाकर रख दिया, आटे में कुछ भी नहीं मिलाया, बस ऐसे ही जल्दी वाला बना रहे हैं चोखा बाटी हम। और ये बना रहे हैं भरता, अच्छे से मिला लिया है। उसके बाद मिला देंगे इसमें चटनी और डाल देंगे थोड़ा सा कच्चा सरसों का तेल। हमारे यहाँ दोस्तों खाया जाता है कच्चा तेल, आप लोग कुछ दोस्त कहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ये घर का तेल है तो ये अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा नमक डाल देंगे और बस बन गया है सिंपल सा चोखा हमारा। इसके बाद बनेंगी बाटी, इसमें कुछ भी नहीं मिलाया, रोटी वाला आटा लगाया है, बस थोड़ा सा नरम मुलायम आटा लगाया है, बस छोटी छोटी बनाकर डाल देंगे बाटी और बस चोखा बाटी हमारा बन जाएगा जल्दी वाला। और ये भी खाने में अच्छा लगता है, फटाफट बन जाता है। और ये सारा काम करते करते हमको बहुत आज ज़्यादा टाइम हो गया है खाना बनाने में, तो जल्दी जल्दी लगे हुए हैं। क्योंकि अपनी तो चिंता हमको नहीं रहती है, चिंता रहती है दूसरों की। सबसे ज़्यादा है मम्मी की चिंता, फिर बच्चों की चिंता, फिर इनकी चिंता वो भूखे हैं, वो भूखे हैं, बस यही इसी चिंता में सारा दिन लगे रहो। हमारी क्या, सबकी कहानी है, हर औरत की यही कहानी है। आज सुबह से आप लोगों से बात बिल्कुल भी नहीं हो पाई है, काम में लगे हैं, काम में लगे हैं। लेकिन अब बस कुछ ही देर बाकी है, खाना बन गया है। और आज टाइम बहुत हो गया है खाना बनाने में, 9 बजने वाला है। वैसे तो हमारे यहाँ 8 साढ़े 8 बजे खाना सब लोग खा चुके होते हैं। सबसे ज़्यादा जल्दी होती है ईशू को और मम्मी को, क्योंकि मम्मी भी थक जाती हैं, दिन में इधर उधर चलती फिरती हैं, तो जल्दी लेट गई हैं। अब बच्चे और बूढ़े बुजुर्ग जो होते हैं बराबर होते हैं, तो मम्मी भी हमारी ऐसी थक जाती हैं, दिन भर चलती रहती हैं, फिर घर खेत चलती फिरती रहती हैं, तो इसलिए फिर जल्दी खाना बनाना पड़ता है। और भैया जब थे तो और भी जल्दी बनाना पड़ता था, क्योंकि वो तो लेट ही जाते थे बिल्कुल फिर। और उनसे हम लोग कुछ कह भी नहीं सकते थे, क्योंकि उनसे डरते थे, तो उनकी वजह से और भी जल्दी खाना बनाना पड़ता था, चाहे जितना काम हो। और अब ईशू और मम्मी, ईशू आज जाग रहा है क्योंकि उसको चोखा बाटी बहुत ज़्यादा पसंद है, इसीलिए जाग रहा है, नहीं तो सो जाता। ये देखिए बस अब बनने वाला है, हटो भैया। और ये सलाद बन गई है, ये देखिए मूली टमाटर प्याज की, और मूली का थोड़ा सा इन्होंने कद्दूकस कर लिया है और बस बन गया है चोखा बाटी हमारा जल्दी वाला। ये देखिए, कभी कभी सिंपल सा खाना भी अच्छा लगता है खाने में। ये देखिए बन गया है। तो देखिए लग गई है थाली चोखा बाटी की हमारी। आप लोग भी आ जाइए चोखा बाटी खाने। बाटी तो सिंपल ही सादी बनाई है, लेकिन ये भी खाने में अच्छी लगती है, देसी बिल्कुल स्टाइल में, सिंपल सी जल्दी बनने वाली, झटपट। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। देखिए, और कोई किसी को ज़्यादा भूख नहीं है, इसीलिए थोड़े बनाए हैं, क्योंकि सब लोगों ने लेट खाना खाया था, थोड़ा थोड़ा सब लोग खा लेंगे। खाना खा लीजिए और हम लोग भी खाएंगे, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा काम करना है। और ये देखिए मम्मी आ गई, आग जला दी गई है उनके लिए, क्योंकि रजाई से निकल के आई है तो वैसे भी ठंडी लग रही थी, तो आग के पास बैठ के सब लोग खा लेंगे। और सब लोग, थोड़ा सा आग जला दी गई है तो सब लोग आग के पास बैठकर
खाएंगे खाना। अब ठंड में तो यही होगा, आग के पास ही खाना खाया जाएगा। इसके बाद लग गए हैं अपने काम में, सब लोग अपना अपना बिस्तर ले लिया है और ये बैठे हैं, इनके पापा बैठे हैं। ढेर सारे बर्तन हो गए थे, सारे बर्तन, और बच्चे कहीं दूध पी के कहीं गिलास रख देते हैं, कहीं कटोरी रख देते हैं, तो सब सारे बर्तन उठा उठा के लाना पड़ता है। कहीं कमरे में रखे हैं, कहीं छत पर रख, ईसु कहीं छत पर रख देता है, कहीं कहीं। तो सारे बर्तन उठाकर सारे बर्तन धुल कर रख दिए। उसके बाद आ गए हैं किचन की सफाई में। ये सारे हमारे सोने से पहले काम होते हैं जो हम निपटा देते हैं, जो भी थोड़ी बहुत सफाई है वो कर देते हैं, तो सुबह के लिए थोड़ा सा हल्का हो जाता है। और कल का, और फिर सुबह हड़बड़ी नहीं होती है, ये है वो है। तो ये खाना रखने वाली अलमारी है, इसको भी अच्छे से साफ कर दिया है। तो सुबह खाना रखो तो साफ रखी है कम से कम। उसके बाद गैस साफ कर देंगे, सारी रसोई की सफाई कर देंगे। तो ये रसोई हमारी साफ हो गई है। उसके बाद जो सामान इधर उधर रख दिया जाता है तो वो सही से रख देते हैं, क्योंकि सुबह रखना न पड़े। जब उठो तो झाड़ू लगाने से पहले सारा सामान रखना पड़ता है, तो वो सब हम रख देते हैं, तो सुबह थोड़ा सा जल्दी हो जाता है और समय की बचत भी हो जाती है। तो ऐसे, और ये थोड़ा सा डिब्बा धुल कर लाए हैं, मिर्च वाला अचार खत्म हो गया है तो उसको भी धुल कर रख दिया है। और ये फाल रखी थी हमारी, 3 लगानी है साड़ी में, तो उनको धुल के रख देंगे। ये छोटे छोटे काम हम बड़े काम के आगे भूल जाते हैं कभी कभी, बड़े बड़े काम करने के चक्कर में। तो ये हम शाम को काम कर लेते हैं तो थोड़ा सा सही रहता है। और ये हम ले आए हैं दोनों साड़ी, जो आज हमने बदली है, 3 साड़ियाँ, तो एक तो पहने हैं, इनको भी धुल कर डाल देंगे, क्योंकि सुबह ये काम हमारे लिए बढ़ जाएगा, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, हो जाएगा। तो सोने से पहले ये सारे छोटे छोटे काम हम कर देते हैं, तो सुबह के लिए हल्का हो जाता है हमको। और सुबह दूसरा काम सोचे हैं तो वो हो जाता है थोड़ा सा। तो अब जाके फुर्सत मिली है, 11 बज गया है, अब जाके सारे काम खत्म हुए। तब अब एडिटिंग वगैरह, यही वीडियो का काम होगा। उसके बाद पता नहीं कब सोना हो पाए, कुछ ये कुछ पता नहीं कितना टाइम हो जाएगा मुझे। और सब लोग सो रहे हैं, ये देख रौनक कनक इधर सो रही है, और ईसु पापा के साथ सो रहा है, और हम अकेले सोते हैं यहाँ पर चारपाई पर क्योंकि चारपाई सकरी है और बेड चौड़ा है, तो बेड पर ईसु और पापा हो जाते हैं इनके, और रौनक कनक के सर चारपाई पे हो जाती है, हम इधर हो जाते हैं, क्योंकि कमरा हमारा छोटा है। तो चारपाई हम डाल तो लेते हैं अपनी, लेकिन निकलने की भी जगह बचती नहीं है। तो समय आ गया है आप लोगों से विदाई लेने का। वीडियो बड़ा हो रहा है, और वीडियो अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए। जो दोस्त हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए, ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। हो सके तो शेयर कीजिए दोस्तों, रिश्तेदारों के साथ, ताकि हम भी आगे बढ़ सकें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए। नमस्कार दोस्तों।